सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट की तश्कील केस लटकाने से ज्यादा कुछ नहीं था। सितंबर के दूसरे हफ्ते से पहले जजेस दस्तयाब नहीं। गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। कानूनी सवालात पर माउनत करें या फिर हम इस बेंच से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस की अली जफर को हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। चौधरी शुजात के वकील ने कहा खत अरकान को भेजा गया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने सवाल उठाया कि क्या वोटिंग से पहले खत पार्लिमानी पार्टी की इजलास में पढ़ा गया। अदालत के सामने सवाल भी है, फैसले को ठीक से पढ़ा गया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा आर्टिकल 63A से मुतालिक पार्टी लीडर का मामला माजी में कभी तफसील से नहीं देखा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जज का बार बार अपनी राय तब्दील करना अच्छी मिसाल नहीं होती। जज की राय में यकसानियत होनी चाहिए। ठोस वजह के बगैर अपनी राय तब्दील नहीं कर सकता। अगर कोई वाज़े कानून सामने आए तो मुआसरत करके राय तब्दील कर लूंगा। मैं तो तैयार हूँ, हमसे मावनत लेता कोई नहीं है। मैं तो तैयार हूँ। आपको पता है कि मैं भी जज रहा हुआ हूँ। मेरे पास तो कोई इशारा हल्का सा आता था ना, कोई ज़रा भी डिस्कम्फर्ट महसूस करता था, मैं फ़ौरन बेंच छोड़ के भाग जाता था। ये मुसल्लमा कानून है कि अगर किसी को एतराज़ है तो बेंच तब्दील हो जाता है। मैं भी जज रहा हूं, अगर किसी को कोई एतराज़ होता था तो मैं बेंच छोड़ देता था। डिप्टी स्पीकर पंजाब के वकील इरफान कादिर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालत ने जो बातें की हमने सबका जवाब दिया। हमारा मौक़िफ़ आईनी है, आईनी रहेगा। पार्लियामान को मजबूत और मुस्तहकम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी पार्लियामान मजबूत कर सकती है कि दो चिट्ठियों का जब मुवाजना करें, इमरान खान साहब की चिट्ठी ज्यादा मोहतरम ठहरती है। ये दोनों काम इकट्ठे ना चल सकते हैं, ना कानूनी तौर पे ना लॉजिकली ये मुमकिन है। हमजा शहबाज वाज़े अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हुए। अता तारड़ की तनकीद। कहा इमरान खान ने अपने अरकान को परवेज इलाही को वोट देने का कहा था। उन्होंने हिदायत बतौर पार्टी सरबराह के दी थी। इसी तरह से चौधरी शुजात ने भी हिदायत जारी की थी। चौधरी शुजात ने हिदायत दी तो मयार बदल गए। ये कुछ सियासी फोरम नहीं है जिसका आपने बाइकआउट किया है। इस तरह से नहीं होता। आप चीफ जस्टिस को डिक्टेट नहीं कर सकते। मैंने कल भी ये कहा था, फुल बेंच बनाना, लार्जर बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। कतई तौर के ऊपर कोई उन्हें ब्लैकमेल करके ये बेंचेस इस तरह से नहीं बना सकता। जब आप अवाम के फैसले को कबूल नहीं करते तो बहरान आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सियासत का बोझ ना डालें। फवाद चौधरी की तनकीद। असद उमर ने कहा सियासतदान आपस में बैठकर बात करने को तैयार नहीं। शिबली फराज ने कहा सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश की गई। फैसल जावेद बोले केस का फैसला फौरी आ जाना चाहिए था, इनको बहुत ज्यादा मोहलत दी गई। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत। इमरान खान ने आज सीनियर क़यादत को बनी गाला बुला लिया। इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस काजी का चीफ जस्टिस को खत लिखा कि चीफ जस्टिस की तरफ से जजेस की तैनाती के मामले पर जल्दबाजी सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सीनियर जजेस को बाईपास से पहले नामजदगी का तरीक़ेकार ज़ेरे गौर लाया जाए। इमरान खान ने हमेशा अमरीका से अच्छे ताल्लुकात की बात की। अमरीका से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बिलावल की हालिया कोशिशें लायके तहसीन हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता साजिश हुई, लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मौजूदा बहरान की जिम्मेदार सारे अनासर हैं। स्टेक होल्डर्स चाहें तो कौमी डायलॉग में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। आर्मी चीफ की तकर्री कबल अज़ वक्त कर देने में कोई हर्ज नहीं। ऐसा होने पर कोई एतराज़ नहीं। सियासी हलचल के मईशत पर मनफी असरात। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 233 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 235 रुपए हो गई। डॉलर ने 8 दिन में महंगा होने का 24 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। नवंबर के बाद से बिजली की कीमत में कमी होना शुरू हो जाएगी।
काबीना ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में 26 जुलाई से ₹3.5 फी यूनिट इजाफा होगा। 1/3 सार्फिन पर बिजली महंगी होने का कोई असर नहीं होगा। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की मुसद्दिक मलिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली की कीमत में नवंबर से कमी आना शुरू हो जाएगी। भारत की आबी जाहरियत, 48 घंटे बाद दरियाए चनाब में सैलाब का बड़ा रेला छोड़े जाने का खदशा। मराला, खानकी और कादराबाद बैराजों की इंतजामिया को हाई अलर्ट जारी। पंजाब और बलूचिस्तान के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। मुल्क भर में मॉनसून का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई शहरों में बादल जम के बरसे। बलूचिस्तान में शदीद तूफानी बारिश से तबाही, अमवात की तादाद 100 से जायद हो गई। रावल डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद, स्पेल वेज खोल दिए गए। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, मुतादिद इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब। डिफेंस के कई इलाकों में पानी जमा, बारिश का पानी घरों में दाखिल, लोगों की जमा पूंजी बर्बाद हो गई।